तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी रिलीजियस टीचर पर। मित्रों, आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मित्रों, आज जो 2 मई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर है। उसके हम कुछ क्वेश्चन जो हमें याद थे, उन क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, उनके आंसर भी बताएंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो पीली क्रांति किससे संबंधित है? वो है तिलहन से संबंधित। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का अमृत महोत्सव बरसी कहाँ मनाई गई थी? वो था अमृतसर। अगला प्रश्न है हावड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में। ओणम कहाँ का त्यौहार है? वो है केरल का। नाचो नाचो गाने को कौन सा अवार्ड मिला है? वो है ऑस्कर अवार्ड। 2021-22 में भारत में लोहे की खान के लिए अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दंतेमाला में किसका प्रथम स्थान है? वो लोहे का है। भारत राज्य में सर्वाधिक मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? भाग नंबर 4 में। समता सामंत का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 14 से 18 अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद 51 का में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ये हैं 11। संविधान संशोधन 1976 के अनुसार सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक को जोड़ा गया हुआ है 42। कौन सी केंद्र शासित प्रदेश माँ के गरुड़ नौसेना से मिलकर बनाया गया है? इसमें 4 विकल्प दिए गए थे। एक था महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ऐसे करके 4 विकल्प दिए गए थे। तो जो मैंने किया है वो मैंने बता रहा हूँ कि लक्षद्वीप मैंने किया था। इसका सही आंसर क्या है उसकी जानकारी हमको भी नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सभी को पता है, कंचनजंगा थी। कंचनगंगा नहीं, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है गरबा किस राज्य का नृत्य है? गरबा गुजरात का है। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये 1887 नहीं, इसका सही आंसर है 1885 ईस्वी। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ पहली बार हुआ? वो मुंबई 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है सीबी आनंद बोस कहाँ के राज्यपाल हैं जो निवृत्त होने वाले हैं मार्च 2024 में? वो कहाँ के हैं? वो हैं भाई पश्चिम बंगाल। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल। एक प्रश्न था कि सरकार की तरफ से कौन सी योजना महिलाओं को 15,000 ड्रोन की योजना लागू की गई? तो इसका जो सही आंसर था वो था नमो ड्रोन दीदी योजना। इसका जो सही आंसर था वो था नमो ड्रोन दीदी योजना। अगला प्रश्न था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 9 से 16 वर्ष की लड़कियों के लिए कौन सी योजना, मतलब कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी? वो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक योजना थी, उसके लिए वैक्सीन बनी थी। अगला प्रश्न था कि किस वेद को पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 भागों में बांटा गया है? तो वो है सामवेद। अगला प्रश्न आ रहा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी का नाम वर्णन किन 2 नदियों की रूप में पूजा जाता है? व्यास। ये जो इसका जो सही आंसर है, मैंने कई जगह खोज किया कि ऋग्वेद में इन नदियों का मतलब उल्लेख नहीं था, 2 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पवित्र नदी बताई गई है, गंगा को बताया गया है, और मुख्य नदी जो है वो सिंधु नदी थी। तो इसका जो सही आंसर है व्यास और सतलज नदी। अगला प्रश्न है गांधी जी के जन्म दिवस पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रूप में जन्म दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2024 इस वर्ष रेपो दर, मतलब कितनी रेपो दर रखी गई है? तो इसमें 4 पॉइंट कुछ ऐसे 4 विकल्प दिए गए थे। तो जो मैंने किया है वो मैंने किया था 6.5। 6.5 किया था मैंने। तो इसका अगला प्रश्न है
इसमें कुछ क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो 2024 में इस वर्ष दो रेपो दर जो बताई गई थी वो 6.5 थी। तो कई मित्र इसमें कुछ मतलब अलग अलग करके आए थे कि कोई 4.2 करके आया, 4.4 करके आया, ऐसे करके 4.5 करके आया। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन मतलब वो विकल्प दिए गए थे। तो इसका जो हमने जो विकल्प किया था वो 6.5 किया था। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न था कि 1528 में चंदेरी युद्ध जो हुआ था तो किस मुगल राजा ने राजपूतों को हराया था? वो था बाबर। अगला प्रश्न है कि 1919 में द्वैत शासन के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? रॉयल एक्ट था। अशोक ने किस भिक्षु को देखकर बुद्ध धर्म अपनाया? तो जो भिक्षु थे एक श्वेनगुप्त इसमें ऑप्शन था, उपगुप्त। तो ये जो सही आंसर है वो है उपगुप्त। इसका जो सही आंसर है, तो अशोक ने उपगुप्त को देखकर बुद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न आ रहा है कि भारत में सर्वाधिक वन जल संपदा के लिए कौन सा स्थान माना जाता है? वन जल संपदा के लिए कौन सा स्थान माना जाता है? तो इसका जो हमने जो किया है वो हमने तटीय मैदान किया है, और आगे और 4 विकल्प दिए गए थे। क्या सही है इसका जानकारी हमको भी नहीं है, हमने जो किया उसका मैंने आंसर आपको बताया है। होली किसका प्रमुख त्यौहार है? जो 9 दिवस उपवास किया जाता है, ये जैन धर्म है। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो नेपाल से निकलती है, तो इसका जो उद्गम स्थान ये भारत में नहीं है। बाकी जो नदियां थीं विकल्प में वो सभी का उद्गम स्थान वो भारत में था। तो किस अगला प्रश्न है कि किस सिख के जन्म दिवस पर सिख लोग अपना किसका जन्म दिवस मनाते हैं? गुरु नानक जी का। तो इसका कुछ क्वेश्चन ये कुछ अलग टाइप से लिखा है, इसका क्वेश्चन याद नहीं था, बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिसमें विकल्प जो सही था गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी ये पहले इनके गुरु थे सिख धर्म के। अगला प्रश्न था माई प्राइड माई स्कूल किस राज्य में चलाया गया? ये हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था। सैयद का संस्थापक कौन था? ये खिजर खान थे। और अगला प्रश्न है खिजर खान जी। तो सैयद का जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिजर खान। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए थे, जो मैंने किया है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नैतिक मूल्य का जीडीपी में क्या मतलब था? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न मेघालय के किस जिला में वर्षा अधिक होती है? ये मनीष राम था। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी सबसे पहले। और अगला प्रश्न है कि हीरा तराशना या पॉलिश किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ये गुजरात में। गुजरात हीरे के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मतलब फैक्ट्री कहाँ है हीरे की? तो जो है वो गुजरात में ही है, सबसे ज़्यादा गुजरात में ही। तो सभी को ये विकल्प पता होगा गुजरात। इसमें कई बंदों ने कुछ एक प्रश्न गलत कर दिया था
कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता? सभी हरियाणा करके आए थे। इसका जो अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसमें 4 विकल्प दिए गए थे कि शुक्र, बुध, मंगल, चांद। तो चंद्रयान जो 3 था वो कहाँ के लिए लॉन्च किया गया? चांद के लिए ही लॉन्च किया, क्योंकि चंद्रयान है तो चांद पे ही जाएगा, एक साधारण सी बात है। उपमा किसका त्यौहार है? ये पारसी का है। सेना का मनोबल, अच्छा ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि सेना का मनोबल किस चीज़ से नहीं बढ़ता? इसमें 4 विकल्प दिए गए थे कि निष्कासित किए जाना, अनुपस्थिति रहना, पदार्थ, एक और विकल्प इसमें था। तो इसका आंसर मुझे भी मालूम नहीं है, तो एक बार अब जो भी है कौन सा आंसर होगा पता नहीं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न था। मनोवैज्ञानिक ऐसे प्रश्न। पूरे संसार में धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? वो अशोक ने किया था।